हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट थर्ड है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर इससे पहले आप लोग पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने से ही आपको अनुमान लगेगा कि किस प्रकार के फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं फास्ट में आपको बताऊंगा। अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़े रहिएगा तो आप सभी क्वेश्चंस इजीली चुटकियों में बनाते हुए आप आगे स्किप करते जाइएगा। और आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे 106 से लेकर के बाकी सब 106 से लेकर के 160-65 तक जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसमें 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका बिंदु और त्रिभुज का जो बिंदु दिया है यानी जो त्रिभुज का निर्देशांक दिया है, P दिया है 3 जीरो और Q आपका दिया है 7 जीरो। Q आपका क्या दिया है तो 7 जीरो दिया है और R आपका कह रहा है कि R जो है हम 8 और 4 है। और इसी प्रकार से इस त्रिभुज का आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। और आपको ऐसा धांसू ट्रिक देंगे कि आपको उतना लंबा 1/2 x1 माइनस x2 y2 माइनस y2 इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लगाइएगा, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। चुटकी में बनाइएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, तो देखिए किसी भी एक टर्म को आप क्या कर लीजिए, जीरो कर लीजिए। अब जीरो कैसे होगा, यानी जितना लिखा है उतना ही इसमें से घटा दीजिए। मान के चलिए कि इसको जीरो करना है तो इसमें से हम माइनस का 3 और ये जीरो है तो जीरो ही रहेंगे, यही इतना इसमें से घटा देंगे। यानी x में से 3 घटाएंगे तो ये प्रक्रिया सब में करते जाना है। तो आप बताइए x में से ये 3 घटेगा तो आपका 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी जीरो और यहाँ जीरो में से जीरो, कोई दिक्कत। यहाँ भी वही चीज करना है, ठीक है। यहाँ भी हमको उतना ही घटाते चलना है। तो आप बताइए जीरो में से जीरो घटेगा जीरो और ये 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे भी वही चीज करना है हमको, घटा देना है, ठीक है। ये 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही रहेगा, लेकिन यहाँ आपका 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब देखिए तो यहाँ एक टर्म हमारा 0 हो गया। जब टर्म 0 हो जाए तो आपको करना क्या है कि ये अंदर वाला को गुना कर लीजिए और बाहर वाला को गुना कर लीजिए और आपस में घटा दीजिए, आपस में घटा दीजिए। मान के चलिए कि इसको इससे गुना करेंगे 4 चौका 16 और इसको गुना करेंगे तो 5 जीरो जीरो। इसके बाद से इसको आधा कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। और आंसर उसी कंडीशन में लिखिएगा, हमेशा पॉजिटिव लिखिएगा। आंसर माइनस है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉजिटिव सेंस लीजिएगा। तो आप बताइए 16 में से 0 जाएगा 16 और बटे का 2 करिएगा तो क्या होगा 8 इकाई स्क्वायर इसका सही जवाब हो जाएगा। और 106 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके आसानी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे धांसू ट्रिक था ये, धांसू ट्रिक सबसे। समझिए कि आपको बहुत ही कम गुना भागा करना पड़ेगा। 107 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक के रूप में बताना है। तो आपको जब एक्स अक्ष का बात कह दिया तो एक्स तो आपका होगा लेकिन वाई नहीं होगा। वाई क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 1 को टिक आउट करके आप जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 108 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं तो शीर्ष क्या है, 0 है 0 है, ठीक है, 0 है 0 है। अगला शीर्ष क्या कह रहा है तो 4 है और 0 है, यानी 4 और 0 है। और तीसरा शीर्ष का बात करें तो तीसरा शीर्ष जो है आपका इतना दिया हुआ है। तो हम आपसे बोले थे ये बस एक टर्म को आपको क्या करना है, 0 करना है। तो ये ऑलरेडी 0 है तो आप लगाइए। क्षेत्रफल निकालना है ना, एरिया निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करें कि अंदर अंदर गुना करें और बाहर बाहर गुना करें। इसको गुना करेंगे तो 4 एकम 4 और इसको गुना करें तो 0, यानी और इन दोनों को आपस में क्या करना है, घटा करके 2 से भाग कर देना है। 4 में से 0 जाएगा तो क्या होगा, तो कहिएगा 4 होगा और 4 में 2 से भाग कर दीजिएगा, यानी 2 यूनिट इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 यूनिट वर्ग यानी 2 इकाई वर्ग इसका सही जवाब हो जाएगा। इसीलिए 108 का ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आप लोग आसानी से जा सकते हैं। यानी गर्दा उड़ा देना है
एग्जाम में आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ना है। 109 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि x1 है, y1 है, x2 है, y2 है और इसको मिलाने वाली रेखा को बताना है और m1 m2 के अनुपात में। तो आपको ये फॉर्मूला पता ही है, ये दोनों का निर्देशांक x और y का निर्देशांक आप निकालिएगा, x और y का निर्देशांक निकालिएगा तो आपका क्या आता है, तो कहिएगा भाई मेरे कि ये जो निर्देशांक आता है mx2 प्लस nx1, अगर ये इस अनुपात में है तब, ठीक है, इस अनुपात में है m प्लस n, और ये x अक्ष का x का निर्देशांक के लिए हो गया ये y2 प्लस ny1 बटे का m प्लस n, यानी ये आपका निर्देशांक हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आप ए को टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 110 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो कहिएगा कि 110 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है एक्स अक्ष में बिंदु दिया है, यानी कोई अक्ष क्या है, तो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है और इसका बिंदु क्या दिया है, तो कह रहा है 3 और 5 दिया हुआ है, 3 और 5 दिया है। तो आप बताइए एक्स अक्ष का बिंदु दिया है और एक्स अक्ष में बिंदु आपसे इतना दिया है, ठीक है, एक्स अक्ष में बिंदु आपका इतना दिया है। हम आपसे क्या बोले, एक्स अक्ष का बात करेगा तो एक्स अक्ष में बात करेगा तो दूरी कहाँ आएगा, वाई अक्ष में दूरी आएगा। एक्स अक्ष का बात करेगा तो दूरी किस में आएगा, आपका वाई अक्ष में। तो एक्स अक्ष तो ये होता है, दूरी आपका क्या हो जाएगा, तो 5 वर्ग इकाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसको टिक आउट करके जा सकते हैं। जब भी आपका x से दूरी पूछेगा तो y बताइएगा और y से दूरी पूछेगा तो x बताइएगा। ये क्वेश्चन बनाने वाला नहीं था, बस इसको टिक आउट करके आपको समझ करके आगे चलने वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी त्रिभुज का केंद्रक दिया हुआ है, यानी त्रिभुज जो है उसका केंद्रक दे दिया है और उसके बाद 2 शीर्ष भी दिया है, 2 शीर्ष दिया है और तीसरे शीर्ष का कामना किया है, यानी 2 शीर्ष क्या दिया है, तो इतना और इतना दिया है, यानी एक शीर्ष ये है और दूसरा शीर्ष आपका 1 और माइनस का 4 है। और इन दोनों का केंद्रक क्या दिया है, तो इन दोनों का केंद्रक कहिएगा तो बाबू इन दोनों का केंद्रक जो है 3 और 0 दे रखा है और बस आपको तीसरा बिंदु निकालना है। तो आपको मध्य बिंदु का फॉर्मूला पता है, मध्य बिंदु क्या होता है, तो x1 प्लस x2, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, x ये x निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे का 3 और y अक्ष का निकालते हैं तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे का 3 और आपका x1 क्या दिया है, तो 3 रखिएगा और y1 क्या दिया है, तो कहिएगा कि 2 रखा है और y2 क्या रखा है, x1 क्या रखा, x2 क्या रखा है, तो 1 रखा है और x3 आपसे निकालने के लिए कह रहा है तो इसको आप x3 को ये मान लीजिए x3 y3, ठीक है, इसको वही रहने दीजिए, यानी x3 ही रहेगा और बटे का 3 करिए। यहाँ भी ये क्या दिया है, तो 0 दिया है और उस प्रकार से आपका 3 है और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 है और y3 आपका y3 ही है और यहाँ से 3, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 3 और प्लस x3 और ये इधर आकर के घट जाएगा तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, यानी x3 का वैल्यू आपका क्या आ गया, 6 आ गया। इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 0 होगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में घट करके क्या होगा, तो माइनस का 1 ज्यादा वाला है तो इसको लिख देंगे। उसके बाद x3 ये इधर माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी y3 का वैल्यू कितना आ गया, इतना। इस प्रकार से हम यहाँ पे रख सकते हैं x 6 और ये भी प्लस में 1, यानी 6 और 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 112 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 113 नंबर क्वेश्चन, 113 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी जस्ट 112 किए हैं, ठीक ना। उसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि क्या होगा, यानी एक्स अक्ष पे जो होगा, एक्स अक्ष कोई है तो मान के चलिए कि एक्स अक्ष क्या होता है, तो एक्स अक्ष पे कोई कोटि, तो एक्स अक्ष पे कभी भी कहेगा तो कोटि आपका क्या होगा, 0 कहेगा, यानी कोटि का वैल्यू क्या होगा, तो हमेशा 0 होगा। इसीलिए एक्स अक्ष का कोटि क्या होगा, एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष से अगर बताना है तो वाई अक्ष का दूरी बताना होता है, तो जब एक्स अक्ष पे रहेगा तो वाई का कोई वैल्यू नहीं होगा, 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को आप टिक आउट करके
जा सकते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थांश में है, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में। तो आप देख लीजिए किस चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, पहला में होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस और चौथा में क्या होता है प्लस माइनस। यानी प्लस माइनस देख लीजिए किसमें दिया हुआ, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका किसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और दूसरा देखेंगे तो दूसरा आपका किसमें होगा, सेकंड में होगा, तीसरा आपका तीसरा में होगा, और चौथा जो होगा यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। डी नंबर आप देख लीजिए पहला प्लस दिया है उसके बाद माइनस दिया है, इसीलिए ये हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि एक्स अक्ष पे जो बिंदु दिया है, एक्स अक्ष पे बिंदु क्या दिया है, ये दिया है, ठीक ना। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक्स अक्ष में बिंदु की दूरी बताना है। तो एक्स अक्ष में बिंदु का मतलब हो गया आपको वाई के बारे में कह रहा है, कोटि के बारे में कह रहा है, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 6 इकाई इसका सही जवाब हो जाएगा। 115 का ऑप्शन नंबर आप किसको टिक आउट करके चलिएगा, तो एक्स अक्ष है, सॉरी वाई अक्ष है, क्वेश्चन मिस कर गए, वाई अक्ष की दूरी कह रहा है। क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पे थोड़ा हमको डिम दिखाई दिया, उसमें कह रहा है वाई अक्ष से दूरी, यानी वाई अक्ष से दूरी कहेगा तो एक्स को बताना है हमको, तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2 को लेकर के चलेंगे। वाई के लिए कह रहा तो वाई एक्स दूरी बताएंगे, अगर एक्स के लिए कहेगा तो वाई को बताएंगे। उसके बाद से थोड़ा 116 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 116 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु दिया है, यानी ए का वैल्यू क्या दिया है, तो -3 और 0 दिया है, ठीक ना। ए का वैल्यू -3 और बी का वैल्यू दिया है आपका, बी का वैल्यू कह रहा है कि बी जो है आपका 1 और -3 है, 1 और क्या है -3 है, और इसके बीच की दूरी बताना है। तो दूरी फार्मूला आप लोग लगा लीजिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, इतना x1 - x2 का होल स्क्वायर ये होता है, तो ये हो गया आपका -3 और ये आपका -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 और माइनस प्लस हो जाएगा ये का होल स्क्वायर, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों मिलकर 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 और ये 3 तरीका 9, ये 16 9 कितना होता है, तब कहिएगा 25 होता है, और 25 किसका होता है, तो 5 इकाई इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप किसका टिक आउट करके चलिएगा, ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट, 116 नंबर का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 117 नंबर क्वेश्चन देखिए। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर आपका दिया है, x बराबर क्या दिया है, तो -5 दिया है, और उसमें क्वेश्चन आपसे कह रहा है आरेख में किस बिंदु से होकर के गुजरेगी, यानी आपका कहीं भी x आपका जहां -5 दिया है उसमें देख करके, और y को आप मध्य नजर नहीं रखिए, यानी y कुछ भी हो सकता है, और इस तरह से देखिएगा केवल x का पोजीशन देखिए, x के जगह पे क्या होना चाहिए -5, और इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो 117 नंबर क्वेश्चन में केवल एप्पल में ही दिया है -5, बाकी सब यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, और बाकी सभी में x के पोजीशन में यानी पहला पोजीशन में इतना नहीं दिया, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की निर्देशांक क्या होती है। तो y अक्ष पर अगर कोई बिंदु निर्देशांक है तो उसमें x क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और y आपका कुछ भी हो सकता है, यानी y है तो y रखिए। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सी नंबर को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 को हम देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु दिया है आपका -6 और 10 दिया है, क्या दिया है -6 और 10 दिया है, और इसमें कह रहा है कि बताइए किस पद में है। हम आपको बता ही दिए थे कि जो प्लस प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, उसके बाद से अगला होता है माइनस प्लस आपका यही दिख रहा है, यानी द्वितीय क्वाड्रेंट इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ये द्वितीय क्वाड्रेंट का है। तृतीय में क्या होता है माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि बिंदु दिया है आपका, बिंदु क्या दिया ए दिया है -1 और फिर आपका -1, बी आपका क्या दिया है तो 2 और 3 दिया है, 2 और 3 दिया है, सी पॉइंट आपका दिया है, सी भी कह रहा है 8 और पी, और ये सभी क्या है संरेख है, यानी संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पे है, ठीक है। तब इसमें आपको बताना है पी का वैल्यू
क्या होगा। तो संरेख का फॉर्मूला आप लगा लीजिए। संरेख का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो अभी तक आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो फर्स्ट बार में ही आपको मिल गया होगा। इस संरेख का फॉर्मूला ये होता है। संरेख का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 3 1, यहाँ 3 1 2, ठीक है। इसी प्रकार से ये सभी 0 के बराबर होते हैं। और x आपका क्या दिया है, तो -1 दिया है। y आपका y2 क्या दिया है, तो कहिएगा 3 दिया है। y3 क्या दिया है, तो p दिया है। और यहाँ पे x2 क्या दिया है, तो 2 ही दिया है। y3 क्या दिया है, तो p दिया है। और -y1 क्या दिया है, तो +1 हो जाएगा। प्लस y3 क्या दिया है, तो 8 दिया है। और y1 क्या दिया है, तो y1 कहिएगा -1। और y2 क्या दिया है, तो 3 दिया है, ठीक है। इस पे वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से इसको करेंगे तो -3 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का p हो जाएगा। ये आपका +2p प्लस का 2, और ये दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगे, यानी 4 है। तो 4 8 है 32, माइनस का 32 हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ एक p है और 2 प्लस यहाँ पे है, ये दोनों प्लस में है, तो 3p हो जाएगा। लिख सकते हैं हम लोग 3p। और ये माइनस मिल करके 32 और 3 कितने हो जाएंगे, 35। और 35 में से 2 चला जाएगा, तो 35 में से 2 चला जाएगा तो 33 हो जाएगा। और इस प्रकार से 0, यानी 35 में से 2 चला जाता है तो कितना होता है, 35। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आप इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में, ये इधर गुना में है, उधर जाकर के इसको भाग कर देगा, तो 11 बार में। यानी इस प्रकार से p का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 120 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 11। 120 नंबर का ऑप्शन नंबर, सॉरी 120 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 11 p का वैल्यू क्या आएगा, 11 आएगा। उसके बाद से 120 के बाद से हम लोग 121 यानी 121 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बिंदु आपका दिया है और उसमें मध्य बिंदु के बारे में जिक्र कहा है। P दिया है 3 और 5, P बिंदु क्या है, 3 और 5 दिया है। Q बिंदु आपका क्या दिया है, 7 और 9 दिया है, 7 और 9 दिया है। और इस प्रकार से कह रहा है इसको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक बताना है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा लीजिए। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 बिंदु है, तो x1 प्लस x2 और बटे का 2, और y का नियामक क्या होगा, y1 प्लस y2 बटे का 2, ठीक है। x1 x2 y1 y2 वैल्यू रखिए, 3 प्लस 7 बटे का 2, और यहाँ रखते हैं तो 5 प्लस 9 बटे का 2, ये 10 होगा, 10 का आधा 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसको करते हैं 9 5 14, यानी 14 बटा आधा यानी 7। इसका नियामक क्या आ गया, तो x पहले लिखाता है, पहले लिख दीजिए 7, यानी 5 7 इसका नियामक हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 121 का एक को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 122 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पे। 122 नंबर क्या कह रहा है, तो 122 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर है जिसके शीर्ष बिंदु दिए हैं, P इज इक्वल टू क्या दिया है, तो माइनस का 2 और 0 दिया है। और उसके बाद से आपका Q दिया है क्या, तो Q कहेगा 5 और माइनस का 4 दिया हुआ है। एक बिंदु और है जिसका नाम है R, और ये 9 और 13 दिया हुआ है। तो इसमें आपको बताना है इसका केंद्रिका क्या होगा, यानी माध्यिका का फॉर्मूला लगा देना है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला 3 पॉइंट है, तो इसका केंद्रिका कैसे निकलेगा, तो x1 x2 प्लस x3 और 3 है तो 3 से भाग। y का नियामक क्या हो जाएगा, तो y1 y2 y3 प्लस का 3 बटे का 3। आप लगाइए वैल्यू, माइनस का 2 रखिए, यहाँ पे प्लस का 5 रखिए, यहाँ पे प्लस का 9 रखिए, बटे का 3 रखिए। यहाँ पे y का आपका देखिए तो 0 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही 4 हो जाएगा, और प्लस 13 बटे का 3। ये देखिए 9 5 14, 14 में से 2 जाएगा, 12 हो जाएगा प्लस का, और इस प्रकार से कट करके 4 आ जाएगा। इसको करेंगे 13 में से जब आपका 4 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 बटे का 3 यानी आपका भी कितना आएगा, 13 का 3, यानी
4 पहले लिखाएगा x वाला वैल्यू, उसके बाद चाहिए 3 4, इसका सही जवाब 122 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 123। कह रहा है यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिया है, क्या दिया है तो 0 और 12 है, 0 और 12 दिया है पहला शीर्ष। दूसरा आपका शीर्ष क्या है तो 0 0 है, और तीसरा शीर्ष के बारे में बात करें तो ये आपका 5 और 0 दिया हुआ है। और इसमें कह क्या रहा है तो आप बताइए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, परिमाप का मतलब हो गया, मान के चलिए ये ए नियामक है, ये बी है और ये सी है, तो अब परिमाप निकालने का मतलब हो गया ये सभी की दूरी निकाल लो, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी किसी भी चीज का यही होता है। तो हम निकालते हैं ए बी की दूरी यानी दूरी का फॉर्मूला इन दोनों के बीच लगाते हैं, तो अंडर रूट का इतना हो जाएगा, यानी 0 में से 0 जाएगा, 0 का स्क्वायर करना है, या 12 में से 0 जाएगा, 12 का स्क्वायर करना है, ये कटेगा, ये 12 बढ़ेगा 144, इसको करेंगे यानी ये कहीं ना कहीं हमारा 12 आ जाएगा, 144 उसी का होता है, 20 का, इन दोनों का निकालते हैं तो सेम टू सेम वही होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। आप कैसे भी करिएगा, बिल्कुल आसान है ये वाला, क्योंकि इसमें 0 दे दिया ना इसीलिए। तो 25 हो जाएगा, 25 का 5 निकल जाएगा, सी ए का निकालिए यानी इन दोनों का निकालिए, इन दोनों का भी निकालेंगे तो वही हाल होगा, 5 में से 0 जाएगा, 5 का स्क्वायर, 12 में से 0 जाएगा, 12 का स्क्वायर, यानी 25 प्लस का 144, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 13 का। यानी अब जोड़ लीजिए, ए बी आपका कितना आया 12, ये कितना आया 5 और ये कितना आया 13, इसको जोड़िएगा 5 3 8 2 10 और ये 30 यूनिट यानी 30 इकाई 123 का ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 इकाई इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल आसान था, इसको अगर आप लोग प्रैक्टिस पे रखते हैं तो प्रैक्टिस पे बिल्कुल तेजी से आप बना पाइएगा। मुझे समझाने में देरी लग रही है, नेता बनाने में इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। आपका 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु दिया है, बिंदु क्या है तो 5 और 7 है, अगला बिंदु क्या है तो 8 और 10 है, 8 और 10 है, इसको मिलाने वाली रेखाखंड का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात क्या है तो 4:3 में दिया है। इसी प्रकार से आपको इसके अनुपात यानी x निर्देशांक के बारे में बताना है। x निर्देशांक का अगर हम लोग करते हैं, x निर्देशांक का अनुपात निकालते हैं तो इसमें क्या होता है तो x निर्देशांक आप कहिएगा तो m1x2 प्लस n1x1 बटे का क्या होता है mn, ठीक है। तो आपका mn का अनुपात इतना दिया है, केवल वैल्यू रख देना है। तो m कितना दिया है तो 4 गुने x2 क्या दिया है तो x2 आपका 8 दिया है, 8 रखिए प्लस का, उसके बाद n कितना दिया है तो 3 गुना आपका x1 कितना है तो 5 बटे का 4 गुने 4 प्लस 3 यानी 4 प्लस 3। इस क्वेश्चन में 124 नंबर क्वेश्चन में आपका केवल ऑप्शन क्या दिया हुआ है तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए को देखिए प्लस में है, बाकी सब आपका कहीं ना कहीं गलती दिया हुआ है। 124 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके आप जा सकते हैं। बस फॉर्मूला पे वैल्यू रखना है, इसको सोल्यूशन नहीं करना है। अब जैसा क्वेश्चन ऑप्शन में दिया रहता है आंसर वैसा ही करके करने का कोशिश करिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि आप आंसर निकालते निकालते थक जाइएगा और एनर्जी ज्यान हो जाएगा आपका सब, ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है वाई अक्ष से बिंदु की दूरी। जब वाई अक्ष से बिंदु पूछ रहा है तो एक्स का वैल्यू देख करके बता दीजिए, एक्स का वैल्यू क्या है तो इसमें 13 और 15 दिया है, वाई अक्ष से कह रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 13 दूरी हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 126 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है एक वृत्त दिया है और उसके व्यास के सिरों का, यानी व्यास जो एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त है उसके व्यास के सिरा, व्यास क्या होता है सेंटर से जो गुजरता है, और उसका सिरा दिया हुआ है यानी उसका जो पॉइंट है -10 6 -10 और 6 दिया है, उसके बाद से अगला है 6 और -10 दिया है। और इस स्थिति में आपसे कह रहा है कि आपको बताइए मिलाने वाली यानी मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देना है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटे का 2, y के लिए क्या हो जाएगा
तो y1 प्लस y2 बटे का 2। अब देखिए x1 क्या दिया है माइनस का 10, इधर क्या दिया है प्लस का 6 बटे का 2। y1 क्या दिया है तो 6 और माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यह माइनस है तो यहाँ माइनस 10 हो जाएगा बटे का 2। यानी इसको काटेंगे तो ये देखिए 10 में से 6 जाएगा तो माइनस का 4 रह जाएगा, और इधर से आपका वही सेम टू सेम माइनस का क्या हो जाएगा तो माइनस का 4 रह जाएगा। ये दोनों कटेगा यानी -2 और -2 इसका सही जवाब हो जाएगा। 126 का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 126 का ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सी इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, व्हाट विल बी सेइंग, क्या कहेगा तो 126 नंबर क्या कहेगा, वही कहेगा जो कहना चाहिए। इन व्हाट इज सेइंग क्या कह रहा है, तो देखिए 126 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी 126 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन 127 इज सेइंग, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष नियामक दिया है, क्या दिया है तो 2 और 4 दिया है, दूसरा नियामक क्या है तो 0 और 6 दिया है, तथा तीसरा नियामक आपका 4 और माइनस का 1 दिया हुआ है। तो इसमें आपको बताना क्या है कि त्रिभुज के केंद्रक क्या होंगे, निर्देशांक केंद्रक क्या होंगे। तो वही मध्यक का फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे 3 पॉइंट है तो तीनों को जोड़िए और 3 से भाग कीजिए। y का निर्देशांक निकालेंगे y1 प्लस y2 y3 बटे का 3। इसमें x1 क्या है 2 है 0 है 4 है बटे का 3 है। y का निकालेंगे तो 4 है 6 है माइनस का 1 है बटे का 3 है। 4 4 0 4 2 6 बटे का 3 बराबर 2, और इधर 6 4 10, 10 में से 1 जाएगा 9 3, यानी इसका आएगा 3, यानी 2 3 इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 2 3, यानी 2 3 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और उसके बाद 128 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 128 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए 128 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 और 19 क्या दिया है, 13 19 एक बिंदु है जिसमें x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा। तो x अक्ष पर डाली गई जो लंब होंगी वो क्या होंगी, तो आपको पता है x अक्ष से कह रहा है तो y अक्ष के बारे में कहेगा, यानी इसका लंब क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। यानी x अक्ष का बात किया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा y अक्ष हो जाएगा, यानी y अक्ष वाला कोई आंसर करेंगे, इसमें कुछ खास नहीं था। अगला है बिंदु दिया है और इससे मिलने वाली मध्य है, बिंदु का चतुर्थांश बताना है। बिंदु का चतुर्थांश क्या होगा इसमें हमको देखना है, तो रेखाखंड के मध्य बिंदु का चतुर्थांश। तो सबसे पहले हमारा जो दिया है उसको देखेंगे। तो इसमें 2 बिंदु दिया है, एक आपका इतना दिया है, ठीक है, -2 8 6 4 दिया हुआ, और इसका मध्य बिंदु निकालना है सबसे पहले। तो मध्य बिंदु का, उसके बाद से उसका चतुर्थांश बताना है। तो मध्य बिंदु x1 x2 इसको जोड़िए और ये -2 माइनस प्लस -6 बटे का 2, और y को निकालेंगे 8 और -4 बटे का 2, इसको करेंगे माइनस माइनस दोनों मिल करके 8 हो जाएंगे माइनस का, उसके बाद 2 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, और इसको करेंगे तो क्या होगा, तो ये 4 बटे का 2 ये कट करके 2 आएगा। यानी कहीं ना कहीं किस चतुर्थांश का बात आया, तो माइनस प्लस, देखिए पहला होता है प्लस प्लस, दूसरा होता है माइनस प्लस, यानी दूसरा क्वाड्रेंट इज द करेक्ट आंसर, यानी द्वितीय पाद में आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 129 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 129 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 130 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 130 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, और किसका किसका, तो इसमें P का निर्देशांक 0 0 दिया है, और उसके बाद P के बाद Q आपका दिया है, Q का वैल्यू क्या दिया है 8 और 0 दिया है। Q के बाद आपका अगला R दिया है, R का वैल्यू क्या दिया है, तो R का निर्देशांक 0 और 12 दिया है। इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों शीर्ष हो गए। अब इसमें आपको क्षेत्रफल बताना है, तो हम आपको ऑलरेडी इससे पहले वाला क्वेश्चन में बता चुके हैं। अगर ऐसा त्रिभुज से क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें एक को 0 करना है, तो ऑलरेडी यहाँ 0 दिया है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, अंदर अंदर को गुना कर दीजिए, बाहर बाहर को गुना करके घटा करके और 2 से भाग कर दीजिए। 0 में 0 से गुना होगा 0 होगा, माइनस, और हमेशा प्लस वाला आंसर लेना है, ठीक है। इसको से माइनस, उसके बाद 12 बढ़ेगा 12 96 बटे का 2 करिए,
अभी 0 में से घटेगा तो माइनस का नहीं लेना हमको, घटेगा तो कुछ नहीं, माइनस लिखाएगा, लेकिन आंसर हमको क्या लेना, हमेशा पॉजिटिव लेना है। इसका 4 दूना 8, 8 दूना यानी 48 इकाई वर्ग इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी 130 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आप लोग आसानी से जा सकते हैं। अगला देखिए 131 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 131 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि इसमें त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए और परिमाप के बारे में कह रहा है। तो त्रिभुज के शीर्ष क्या है, तो 0 6 है, यानी 0 और 6 है। अगला शीर्ष क्या है, तो 0 0 है, ठीक है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। और अगला शीर्ष क्या है, तो 8 और 0 दिया है। और इसमें परिमाप कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो ए बी बी सी सी ए सबको निकाल के ऐड कर देंगे, आपका परिमाप हो जाएगा। और इसको निकालने के लिए ए बी की दूरी देखिए, ए बी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी √0 - 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और 6 - 0 का स्क्वायर 6 के 36 हो जाएगा। 36 का अंडर रूट हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। BC के बीच देखते हैं, BC ये दोनों है, ठीक है। तो 0 में से 8 जाएगा, 0 में से 8 जाएगा तो 8 8 64 है। 0 में से 0 घटेगा तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ठीक है। उसके बाद 8 हो जाएगा इसका। और BC के बाद CA को निकालते हैं, तो CA हमारा क्या है, ये है, ठीक ना। इसका 0 में से 8 जाएगा तो 8 ही रहेगा, 8 8 64 प्लस ये 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही 6 के 36, यानी दोनों जोड़ेंगे तो 100 होगा। 100 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये सब हमको क्या निकालना है, परिमाप। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग होता है, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, 10 8 18 18 8 18 6 24, यानी 24 इकाई इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 132 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 132 आपसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 132 का बात करें तो कह रहा है कि 15 और 8 दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु के लिए जब भी बात करेगा तो मूल बिंदु आपका क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी की बात करेगा तो मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो दिया है उसी का स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए। इसका स्क्वायर 225 और प्लस 8 8 64, इसको ऐड करिए 9 हो जाएगा, इसको जोड़िए 8 हो जाएगा, ये 2, यानी कहीं ना कहीं 17 का वर्ग स्क्वायर होता है, 17 का वर्ग इकाई इसका आंसर हो जाएगा। यानी 132 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सरल रेखा है। 133 नंबर क्वेश्चन जस्ट लाइक इसके तरफ है, इसके तरफ से क्वेश्चन है, तो ये आपका 79 नंबर क्वेश्चन की जैसा है, ठीक ना। इसमें कह रहा है कि आपका एक पॉइंट दिया हुआ है 2x और उसके बाद से माइनस का 3, और ये पूछ रहा है किस किस से होकर के ये बिंदु जाएगा। तो पहला ऑप्शन आप पुटअप करके देख लीजिए, जाएगा तो बराबर होना चाहिए। उसमें पहला ऑप्शन आपका दिया है, क्या दिया है, तो 2 2, तो दोनों में x की जगह 2 रखिए, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 होगा, और यहाँ पे रखेंगे तो 2 दूना 4, और 4 में से 3 जाएगा, 2 के बराबर नहीं आएगा, ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नहीं होगा। यानी यही आपका कौन इसमें कह रहा था किससे, किस बिंदु से होकर गुजरेगा, यानी इससे नहीं गुजरेगा। बी नंबर ऑप्शन आपका दिया है 4 और 1 दिया है। बी नंबर ऑप्शन क्या है, 4 और 1 दिया है, इसको भी जांच करते हैं। तो x की जगह पे क्या रखना है आपको, 4 रखना है, y की जगह पे 1 रखना है। 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, 1 नहीं आ सकता, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग अगला ऑप्शन देखते हैं, तो दिया है 3 और 4, यानी x की जगह पे क्या रखिए, 3 रखिए, और इसके जगह पे 4 रखिए, तो 3 तरीका क्या हो जाएगा, तो इसको इसके जगह पे रखते हैं, 3 दूना 6, 6 में से 3 जाएगा, 4 नहीं आ सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। अब ऐसे आप कहते तो डायरेक्ट डी को ऑप्शन टिक आउट करके जा सकते हैं, लेकिन इसको भी हम जांच करके देख लेते हैं इससे गुजरेगा कि नहीं। यहाँ पे x के जगह पे 5 रखना है, इसके जगह पे 7, इसको 7 रखिए, और यहाँ पे रखना है x के जगह 5, 5 दूना का 10, 10 में से 3 जाएगा, आपका 7 आ जाएगा। इस प्रकार से ये बिंदु जो है सही हो जाएगा, यानी डी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी 133 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134 आपसे कह रहा है कि x अक्ष पर
यानी एक्स अक्ष पर वह बिंदु है, वह बिंदु आपका क्या दिया कि एक्स अक्ष पर, यानी मान के चलिए कि कोई एक्स अक्ष है और उसमें बिंदु दिया है 2 और 0 दिया है, और दूसरा बिंदु क्या कह रहा है, तो दूसरा बिंदु कहिएगा तो 6 और 0 है, और इसके बीच में कह रहे एक समदूरस्थ बिंदु है और उसका एक्स अक्ष पे है, तो जाहिर सी बात है एक्स आपका 0 और वाई क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स का कुछ वैल्यू होगा लेकिन वाई का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको बताना है कि समदूरस्थ क्या होगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा लीजिए, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी करेंगे तो अंडर रूट क्या होगा, इसका माइनस इसका स्क्वायर, माइनस एक्स और माइनस 2 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 0 में से 0 जाएगा, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 में से 0 जाएगा, 0 का स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ से देखिए x माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी अंडर रूट में, ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो इसको करेंगे कैसे, तो देखिए a स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, माइनस का है माइनस 2 गुने आपका a कितना दिया है, तो माइनस का दिया है, माइनस का 2 करिए, माइनस का क्या करिए 2 करिए। उसके बाद से आपका ये b कितना दिया है, तो b आपका कितना दिया है, तो कहिएगा ऑलरेडी आपका x दिया है, x रखिए। उसके बाद से प्लस का b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद से आपका यहाँ पे देखिए 0 का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं होगा, और यहाँ a स्क्वायर माइनस 2 a आपका x b आपका 6, उसके बाद से प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से आपका सोल्यूशन करिए, इसका करेंगे तो 4, ये हो जाएगा आपका 4 दूना 4 यानी 4x प्लस का हो जाएगा, और इधर इसको करते हैं हम लोग, तो ये कितना आएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर अब माइनस 6 दूनी 12 माइनस का 12x, उसके बाद से 0 का कोई वैल्यू नहीं। चलिए उसके बाद से हम देखते हैं ये स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे आपका कितना बचा, तो 4 प्लस 4x, और इधर से ये आपका माइनस 12x और कुछ नहीं, सॉरी 6 के 36 पे एक छूटिए गया है, ये 6 के 36 होगा ना, यहाँ 6 है, बी स्क्वायर क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, और प्लस में 36। अब इसको उधर भेजेंगे और इसको इधर बुलाएंगे, तो इधर 4x ऑलरेडी है, और ये आकर के प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12x, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर 36 है, और ये जाकर के 4 उधर माइनस में हो जाएगा, ये 12 4 16 हो जाएगा, 16x, और इस प्रकार से ये आपका 32 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो 16 दूनी का 32, यानी x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, और आपसे पॉइंट क्या दिया है, तो x के जगह पे 2 लिखिए और 0, यानी इस क्वेश्चन का 34 नंबर क्वेश्चन का 134 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, और बी नंबर को टिक आउट करके 134 का हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 क्या है, क्वेश्चन नंबर 135 आपका कह रहा है कि यदि आपका r दिया है, यानी r आपका दिया है, a और b दिया हुआ है, और उसमें आपका p बिंदु एक दिया है जो क्या है 0 और 0 दिया है, q बिंदु आपका दिया है, q बिंदु का वैल्यू क्या कह रहा है, तो आपका 0 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसको मिलाने वाली रेखाखंड निम्नलिखित में से कौन सी सही होगी, यानी कौन सी रेखाखंड होगी जो इसको सही मतलब बताएगी। तो P बिंदु आपका क्या कह रहे थे, यहाँ पे है, यानी P बिंदु मान के चलिए सेंटर पे है, सेंटर पे हो गया। उसके बाद आपका ये बिंदु जो है Q बिंदु कहाँ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 0, और Y आपका क्या है इधर होगा, यानी Y कहीं 1 और 2 इधर होगा, यानी कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और 2 हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद से आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू संरूप करने के लिए क्या चाहिए। संरूप करने के लिए हमको यहाँ पे यही दिख रहा है कि x का वैल्यू कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है, a का वैल्यू क्या दिख रहा है, तो यहाँ भी इसमें भी 0 इसमें भी 0, यानी इस क्वेश्चन में भी आपका क्या x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 0 रखेंगे तो आपका वैल्यू ऑटोमेटिकली आएगा, और x हमारा क्या हो जाएगा, इसमें a का वैल्यू हमारा 0 ही होगा। दोनों स्थिति में आपका 0 आएगा, अगर देखेंगे तो यहाँ भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0 है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला 135 नंबर के बाद 136 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 136
तो 136 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 136 नंबर क्वेश्चन सरल रेखा दिया हुआ है, और सरल रेखा क्या है, तो x बराबर 2 दिया है और y बराबर क्या दिया है, तो -3 दिया है। और आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि कौन इसमें सरल रेखा बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखा कौन बनेगा, तो वही बनेगा। यानी आप प्रतिच्छेदी रेखा बनाइएगा तो वही बनेगा, x आपका 2 ही रहेगा और ये आपका -3 हो जाएगा। इसके बाद 137 नंबर क्वेश्चन देखिए। 137 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। तो इसमें कह रहा है कि यदि बिंदु है, और बिंदु क्या है, तो ए कह रहा है x और 2 दिया है, आपका अगला दिया है बी क्या कह रहा है, तो बी आपका दिया है -3 और -4 दिया हुआ है, और सी आपका क्या दिया है, तो सी 7 और -5 दिया हुआ है। और इसमें कह रहा है कि संरेख हो तो x का वैल्यू, तो संरेख के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि संरेख का फॉर्मूला क्या होता है, x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2, ठीक ना। और ये बराबर 0 का होता है, आपका x1 x2 x3 है, वैल्यू रखते चलिए। x1 के जगह पे क्या रखेंगे, तो कहिएगा कि सर x है उसमें, तो x ही रखेंगे, यानी x हो गया। और यहाँ पे y2 क्या है, तो y2 आपका 4 दिया है माइनस का, और यहाँ -y3 क्या है, तो -5, यानी इसको प्लस कर देगा। प्लस x2 क्या दिया है, तो कहिएगा -3 दिया है। y3 क्या दिया है, तो -5 है ऑलरेडी माइनस, और ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे x3 क्या है, तो 7 है, और y1 क्या दिया है, तो 2 दिया है, और माइनस y2 क्या दिया है, तो +4 हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 5 में से 1 जाएगा तो सॉरी +5 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1 में 1 से करेंगे तो x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये प्लस ये माइनस दोनों माइनस मिल जाएंगे, यानी 5 2 7 का माइनस, अब माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 7 3 का 21। यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों जुड़ जाएगा, ये 6 में 4 2 6 और 6 7 का 42 हो जाएगा। उस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये 0। और अब हम अगला देखते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे क्योंकि दोनों प्लस में है, जुटेंगे तो कितने होंगे, तो प्लस का 63, यानी 3 और 6 बराबर 0, यानी x को हम जब ये इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, यानी -63 हो जाएगा, क्योंकि इसमें -63 दिया है। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके, इसी तरह से आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूज करिएगा, ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट कर दीजिएगा, ठीक ना। तो आप लोग साइन भी अच्छा से लेकर के चलिएगा, और इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है उसमें माइनस और प्लस का ही सबसे ज्यादा अहमियत हो जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 138 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका क्या दिया है, ओ ए दिया है, और इसका शीर्षलंब दिया है आपका ए और 0 दिया है। अगला शीर्षलंब क्या दिया है, तो अगला शीर्षलंब कहिएगा तो 0, यानी ओ का वैल्यू क्या दिया है, तो 0 और 0 दिया है। और तीसरा शीर्षलंब क्या है, बी का वैल्यू क्या दिया है, तो कहिएगा 0 और बी दिया है, ठीक ना, 0 और बी दिया है। और इस प्रकार से आपको क्या बताना है, तो इसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई में बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको तो ऑलरेडी बताए थे ट्रिक, जो ट्रिक है क्या है, तो ये एरिया निकालने का ट्रिक क्या होता है, तो आप देखिएगा एक को 0 कर दीजिएगा, लेकिन इसमें तो ऑलरेडी एक 0 है, तो 0 होगा उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद से अंदर अंदर को गुना करिए और बाहर बाहर को गुना करिए, ठीक है। अंदर अंदर को गुना करिए और बाहर बाहर को गुना करिए, और गुना करने के बाद अंदर अंदर और बाहर बाहर को गुना करने के बाद क्या करना है आपको, कि इसमें आपको देखना है कि क्या करना है, ठीक है। और इसमें क्षेत्रफल क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपको क्षेत्रफल का वर्ग बताना है, ठीक है। इसमें दोनों कोई दिक्कत नहीं, एबीसी का शीर्षलंब दिया है और इसका वर्ग क्षेत्रफल निकालना है आपको। और क्षेत्रफल के लिए आपको फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आप इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए करिएगा, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम क्या बोले हैं, इसका गुना और इसका गुना, तो 0 0 का गुना करेंगे और उसके बाद इसका गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और इसमें से 0 0 घटा करके इसको क्या कर देना है, आधा कर देना है, ये बताए थे आप। और इसको जब आधा करिएगा तो क्या होगा, इसमें से 0 घटेगा तो यही रहेगा, और बटेगा 2, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 1/2 गुने ए बी भी लिख सकते हैं। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, और बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
139 नंबर क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन बोर्ड पे, कह रहा है बिंदु दिया है और बिंदु क्या है तो 4 और 0 दिया है। 4 और 0 बिंदु पहला है और इसमें रेखा बताया है कि कह रहा है कि आपका दिया है रेखा 2x - 3y बराबर का 5 स्थित है। यानी इसमें बताना है कि कौन सा इसमें स्थित है। तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या करिए इसको वैल्यू रखिए और ए का वैल्यू ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। ए का वैल्यू लाना है हमको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्स के जगह पे इसको रखिए और ए है, सॉरी या 0 नहीं क्या है ए है, यहाँ पे ए दिया हुआ और इसमें वैल्यू रख देना। एक्स के जगह पे इसको वैल्यू रखेंगे तो 4 और माइनस वाई के जगह पे क्या रखना है ए को रखना है। उसके बाद से इसको सोल्यूशन करिए, 4 दूनी का 8 हो जाएगा -3a हो जाएगा। उसके बाद से 5 इसको उधर ट्रांसफर करिए, तो उधर जब ट्रांसफर करेंगे तो ऑलरेडी ये 5 है, इधर से प्लस से होकर के उधर माइनस हो जाएगा और ये घटेगा तो आपका कितना होगा, इतना ही रहेगा। और ये बताइए माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन इसको घटा देंगे तो 3 और ये कट जाएगा, इधर गुना में तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। यानी ए का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है +1। यानी इस क्वेश्चन में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 139 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर क्वेश्चन। 141 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिया है, क्या दिया है तो 0 4 है और दूसरा शीर्ष बिंदु क्या कह रहा है तो 0 0 है, 0 0 है और तीसरा शीर्ष बिंदु क्या दिया है तो ये 3 और 0 दिया है। ठीक ना, 3 और 0 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम आपको ऑलरेडी पहले ही बोले थे किसी एक को 0 करिएगा, लेकिन 0 ऑलरेडी दिया है तो क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल आसान हो गया। कि तो क्षेत्रफल यानी ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो अंदर अंदर का गुना करके और बाहर बाहर का गुना करके घटा करके 2 से भाग कर दीजिए। 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा और 4 तिहाई का 12 और बटे का 2 यानी घटेगा तो आपका 12 ही रहेगा और ये कटेगा तो 6 दूनी 12 और यहाँ से माइनस को हटा दीजिएगा क्योंकि वर्ग क्षेत्रफल कभी भी आपका माइनस में नहीं रहता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आप जा सकते हैं। अगला 142 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है आपका -2 और 5, ये किस चतुर्थांश में है। तो हम आपको बता चुके हैं कि पहला जो होता है प्लस प्लस होता है, दूसरा क्या होता है माइनस प्लस होता है, तीसरा क्या होता है माइनस माइनस होता है और चौथा क्या होता है पहले प्लस उसके बाद माइनस होता है। तो इसमें तो ये दूसरा वाला हो गया, यानी किस क्वाड्रांट का हो गया तो दूसरा वाला क्वाड्रांट यानी दूसरे पद का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी को टिक आउट करिए। 143 नंबर क्वेश्चन देखिए, 143 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि y अक्ष से बिंदु की दूरी। अब y अक्ष का दूरी कह रहा है और बिंदु आपका क्या दिया है तो दिया है 3.4। तो y अक्ष से बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा x अक्ष होगा और x अक्ष पे क्या दिया है तो 3 दिया है और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने का जिम्मेवारी हम लिए हुए हैं। आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो होगा वह छूटने नहीं जा रहा है। चलिए 143 के बाद हम 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है मूल बिंदु आपका दिया है, क्या दिया है तो -4 और -6 का दिया है और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है की दूरी बताना है, मूल बिंदु से दूरी। यानी मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, यानी मूल बिंदु के लिए दूरी, मूल बिंदु के लिए दूरी आपका डायरेक्ट x इसका स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मूल बिंदु क्या होता है आपका 0 0 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा 4 चौका 16 और 6 के 36, इसको जोड़िए 6 दूनी 12, ये √52 हो जाएगा। √52 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, लेकिन आप देखिएगा तो इसमें नहीं मिलेगा। तो 13 चौका 52 क्या होता है तो 13 चौका 52 यानी 2 गुने 2 गुने 13 यानी 2 निकल जाएगा, 2√13 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लॉजिक दिमाग भी लगाइएगा, ठीक ना। 145 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिया हुआ है कि बिंदु क्या है 4 और 5 है और उसके बाद अगला बिंदु क्या दिया है तो
3 और 2 दिया और इसके बीच की दूरी को बताना है। तो दूरी का फॉर्मूला लगा लीजिए। दूरी बराबर हमारा क्या होता है, तो दूरी बराबर कहता है इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर, यानी -4, अब माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस इसका माइनस होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से देखिए 4 3 7, 7 का स्क्वायर 7 7 49, ये 5 में से जाएगा 3, यानी 3 3 का 9, इसको करेंगे 9 दूनी 18, यानी ये 52 हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 4 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146 आपके स्क्रीन बोर्ड पे कह रहेगा कि बिंदु दिया है आपका, कौन दिया है, तो -3 और 4 दिया है। क्या दिया है, -3 और 4 बिंदु है और उसके बाद से एक है 7 और 8 दिया है और इससे कह रहा है मध्य बिंदु को मिलाने वाला का निर्देशांक बताना। तो मध्य बिंदु यानी x का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बटेगा 2 और y का निर्देशांक निकालिएगा तो y1 प्लस y2 बटेगा 2 हो जाएगा। उसके बाद से x आपका ये है, ये दोनों को जोड़िए -3 प्लस का 7 बट्टे का 2 और इसका करिएगा तो y का निर्देशांक निकालिएगा तो 4 प्लस 8 बट्टे का 2। ठीक है, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बच जाएगा बट्टे का 2, यानी काटेंगे 2 आ जाएगा। ये 8 4 12, 12 बट्टे का 2 यानी काटेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी नियामक क्या होगा, यही आपका नियामक होगा, यानी 2 2 6 ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 147 यानी 147 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज दिया है और केंद्रक का नियामक बताना है। केंद्रक का नियामक देखिए, त्रिभुज जो दिया है तो उसका शीर्ष बिंदु क्या है, तो 4 है 6 है। दूसरा शीर्ष बिंदु क्या है, तो 0 और 4 है। ठीक है, तीसरा शीर्ष बिंदु क्या दिया है, तो 5 और 5 दिया है और इसका नियामक बताना है। और मध्य बिंदु का नियामक आपको पता ही है, इसके केंद्रक का नियामक क्या होता है, तो x का सापेक्ष में अगर निकालते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटेगा 3 और y के सापेक्ष में निकालेंगे ये क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटेगा 3 होता है। और इसमें देखिए 6 0 6 6 5 11, अरे 6 5 11 बटेगा क्या हो जाएगा, 6 4 6 सॉरी 4 है और 5 है, 9 हो जाएगा, 9 बटे का 3 और यहाँ देखते हैं तो 6 4 10 5 15 बटे का 3, ये कटेगा तो आपका 5, ये कटेगा तो 3, यानी इसका नियामक 3 और 5 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब डी को टिक आउट करके अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए ज्यादा ठंड बढ़ने से बोर्ड भी खुद को इरेज करने से तकलीफ दे रहा है, इसीलिए आप लोग घर पे पढ़ाई करिए और थोड़ा सा अपने सेहत पे ध्यान रखिए। पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है और टाइम अगर वेस्ट करिएगा तो समझिए कि आपका लाइफ वेस्ट जाने वाला है। 148 क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर दिया है आपका क्या कह रहा है, a cos थीटा और 0 और उसके बाद से अगला दिया है 0a sin थीटा और इन दोनों के बीच की दूरी का बात कर रहा है। तो दूरी का फॉर्मूला आप बनाइएगा, दूरी का फॉर्मूला इतना माइनस ये, यानी a cos स्क्वायर थीटा माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस आपका 0 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a है, एक जगह a है, दोनों जगह a है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से देखिए तो आपका इसका करिएगा तो ये 0 हट जाएगा, यानी यहाँ पे जाएगा a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका भी करिएगा तो a स्क्वायर और उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा। इस सब में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, तो कहिएगा एक स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। और कहीं ना कहीं एक बात आपको पता है कि
इतना बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। और इस प्रकार से अंडर रूट स्क्वायर है तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 2a है तो 1a निकल जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके आप जा सकते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 149 थोड़ा लेंदी है, इसीलिए इसको इरेज करना पड़ रहा है। और इस प्रकार से जो मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी घर पे इतना ही मेहनत करिए ताकि आपका रिजल्ट रंग लाए। इसमें दिया है आपका पी बिंदु दिया है क्या, तो a बटे का 2 दिया है और 4 दिया है। और इसमें बिंदु में क्या है, a आपका कह रहा है -6 और प्लस का 5 है। उसके बाद एक बिंदु b क्या है, तो b कह रहा है आपका -2 और 3 है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जोड़ने वाले मध्य बिंदु का क्या बताना है, रेखांक यानी a का वैल्यू बताना है। यानी ये आपका बिंदु जो है इन दोनों को जोड़ रहा है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको पता है। तो x इतना दिया है x बटे 2 और इसका वैल्यू आपको पता है मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटे 2, तो -6 प्लस माइनस माइनस ही रहेगा और बटे का 2। और y का वैल्यू कितना दिया है, हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं, केवल a का वैल्यू पूछा है, इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये नीचे नीचे कट जाता है, ये बात आपको पता है। और ये दोनों प्लस प्लस माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे, 8 हो जाएगा। यानी -8 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 150 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे करें। यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उनके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैं आपको सबसे पहले ही बता दिया था, जब भी कोई त्रिभुज में अगर रैखिक होंगे, एक ही रेखा पे कोई अगर बिंदु दिया हो तो उसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या होता है, 0 होता है। ये बात आपको ऑलरेडी मैंने बहुत पहले बता रखा है, फर्स्ट वीडियो में ही बता रखा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, 0 उसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 क्या कह रहा है। 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाई अक्ष पर वह बिंदु जो क्या है कि आपका वह बिंदु क्या है, दिया है आपका बिंदु 5 और माइनस का 2 और दूसरा बिंदु आपका क्या दे रहा है, तो कह रहा है -3 और 2 और y अक्ष के नियामक पर है, यानी इसका एक दूरी बिंदु है और इसका समदूरस्थ का बात कर रहा है। समदूरस्थ का बात कर रहा है तो आपका पहला बिंदु ये हो गया और दूसरा आपका ये है और इसका समदूरस्थ का बात कर रहा है। तो समदूरस्थ मतलब इसके समान दूरी पे कोई बिंदु है जो किसके सापेक्ष में है, तो x y के सापेक्ष में है। तो x हमारा क्या हो जाएगा 0 और y तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। इसी पर इसका फॉर्मूला लगाइए, यानी आपका दूरी का फॉर्मूला यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला इसका निकालेंगे तो हम क्या होगा -5 और 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 या फिर कोई दिक्कत नहीं, इसी से उल्टा कर लेता है 0 और 5 का स्क्वायर, इसको करते हैं y माइनस प्लस हो जाएगा माइनस ऑलरेडी 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से इसको करते हैं तो आपका 0 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, आप प्लस इसको करते हैं y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये आपका कट जाएगा, ये 25 हो जाएगा और इसके मतलब y स्क्वायर प्लस 2a और b या प्लस का b स्क्वायर, इधर भी वही करेंगे 3 तरीका 9, यहाँ पे है y स्क्वायर माइनस होगा 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं। देखिए इधर प्लस ये इसको, यानी इधर जो सेम होगा उसको काट सकते हैं, भी सेम कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समस्या कोई दिक्कत नहीं। 25 इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4y हो जाएगा, यानी 4y इधर और ये इसको गुना करेंगे माइनस का 4y इधर और इधर प्लस में ऑलरेडी 9 है, लिख देंगे। अब इस माइनस को इधर लाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी 4 इधर है और 4 और आ जाएगा और इसको जब हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 4 कितने होंगे, तो 8y और ये इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा माइनस का 16 और ये कटेगा तो y का वैल्यू हमारा -2 दे जाएगा।
यानी इस क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 151। क्वेश्चन नंबर 100 कितना दिया था, क्वेश्चन नंबर 151 का ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा यहाँ पे 0 है और ये इसका वैल्यू कितना आ गया -2। ऑप्शन नंबर किसको टिक आउट करके चलिएगा, तो बी को टिक आउट करके, सॉरी सी को टिक आउट करके चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। 152 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका पी क्यू आर एक आयत है जिसके शीर्षलंब दिए हैं, तो आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आयत का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई हम लोग निकाल लेंगे, उससे हमको आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक ना। अगर आयत का बिंदु दिया है तो आयत का आपका यही तो निर्देशांक होता है। आयत का निर्देशांक अगर दिया है तो इसमें हम लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं और सी डी, ठीक है। और इसमें आपका पॉइंट क्या दिया है, तो पहला दिया है पी क्यू दिया है, यानी पी है क्यू है, पी क्यू आर आपका कितना 6 और 2 दिया है, और एस आपका 0 और 2 दिया है, और ए कितना दिया है आपका, ए 0 0 दिया है, और क्यू 6 और 0 दिया है, और ये 0 0 दिया है, ठीक है। तो आप इसका दूरी निकाल लीजिए, इसका दूरी निकाल लीजिए, उसके बाद लंबाई गुने चौड़ाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग पी और क्यू का वैल्यू निकालते हैं। तो पी के बीच के दूरी यानी पी क्यू का दूरी निकालते हैं। दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे 0 माइनस, यानी डायरेक्ट कितना हो जाएगा 36 यानी 6 आ जाएगा। और इन दोनों के बीच का दूरी निकालते हैं, यहाँ यही इसका दूरी निकाल देते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका कौन सा पॉइंट था, पी क्यू आर एस था, ठीक है। एस का पी एस का वैल्यू निकालते हैं, पी एस का दूरी निकालते हैं, तो आपका अंडर रूट का 4 हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। और हमको क्या पता होता है, ये लंबाई हो गया, चौड़ाई यानी सॉरी ये चौड़ाई हो गया, लंबाई हो गया। और एरिया जो निकालते हैं क्या होता है, लंबाई गुने का चौड़ाई, यानी 6 गुने 2 बराबर 12 इकाई वर्ग, इसका सही जवाब हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन था ना, 152 का डी को टिक आउट करके हम लोग चलेंगे। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन और फॉर्मूला और उसके जो बारे में कह रहा है उसकी समझ होनी चाहिए, आप आसानी से कर जाइएगा, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बिंदु दिया है 7 और 4 दिया है, एक और बिंदु दिया है 53 में, वो है आपका -5। और क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है बीच की दूरी बताना है, तो दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, इतना माइनस इतना, यानी 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस -4 और -1 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस ये 4 1 5 यानी 50 25, ये कहीं ना कहीं ये दोनों जीतेंगे, तो ये हो जाएगा 9 6 1 यानी 13 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 153 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 154 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन, इसमें दिया है आपका 2√7 घुमाने वाला क्वेश्चन। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कह रहा है कि चतुर्थांश में, तो आपको पता है ये चतुर्थांश का हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें जाइए, क्योंकि पहला प्लस प्लस, द्वितीय होता है आपका माइनस प्लस, तृतीय माइनस माइनस, चतुर्थ होता है प्लस माइनस, तो इसका प्लस और इसका माइनस हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 नंबर, हम लोग बहुत करीब है। 155 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे कह रहा है कि बिंदु दिया हुआ है और इसका दूरी निकालना है। क्या दिया है, 2 cos थीटा और 0 दिया है, उसके बाद से 0 2 sin थीटा, इसका दूरी का फॉर्मूला लगाइए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक आएगा ही आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतना का 0 में से घटाइएगा तो इतना ही का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डायरेक्ट हम लगा रहे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका cos थीटा प्लस, इसमें भी इसको घटाइएगा तो इतना ही होगा 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और साइन स्क्वायर का थीटा। पहले इसका क्वेश्चन नहीं देखे तो देख लीजिएगा, दोनों में कॉमन 4 है, 4 को निकालिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है। अब आपको एक बात पता है कि इतना बराबर 1 होता है, तो 4 गुने 1
ठीक ना। 4 गुने 1 हमारा उतना ही होगा, उसके बाद से 2 का स्क्वायर रूट निकालिएगा 2। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। इसमें कह रहा है वाई अक्ष पर दिया हुआ और इसका समदूरस्थ ज्ञात करना है। यानी वाई अक्ष का बिंदु दिया है, इतना दिया है, मान के चलिए एक है ऐसे, और एक बिंदु आपका कितना दिया है, एक बिंदु आपका -3 और 2 दिया है, और इसमें कोई कह रहा है कि वाई अक्ष के सापेक्ष यानी एक्स हमारा 0 और वाई कुछ ना कुछ होगा। बस वही चीज करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। इसमें से इसका स्क्वायर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए दोनों साइड, यानी इतना इतना माइनस इतना, 0 - 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट दे देते हैं ताकि आपको दूरी का फॉर्मूला समझना है। और ये हो जाएगा आपका वाई, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। इधर भी सेम टू सेम 0 माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे वाई -2 का होल स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, इसका करेंगे तो 25, और ये आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 4y हो जाएगा, अब प्लस 4 डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक ना, इसीलिए वाई स्क्वायर माइनस 2 दूना 4y और प्लस का 4। तो आप देखिए जो कटने वाला इधर प्लस है, इधर प्लस है, कट जाएगा। ये 4 है, 4 है, कट जाएगा। ये 25 उधर जाएगा और ये इधर आएगा। ये क्वेश्चन 2 बार है, ये इधर इधर आकर के इसमें मिल जाएगा 8y हो जाएगा, ये उधर जा करके इसमें से घट जाएगा, ठीक है, घट जाएगा तो 8y, उसके बाद से ये घटेगा तो 16 माइनस का, ये कटेगा तो y बराबर -2 हो जाएगा। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 और -2 इसका निर्देशांक आ जाएगा। 156 नंबर का ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 157 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तब तक आप समझिए देख करके। 157 157 नंबर क्वेश्चन, 157 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 दिया है तो y अक्ष पर डाले गए लंब 5 है, तो बिंदु B का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो बिंदु B का निर्देशांक आपका वही होगा जो आपका सेम टू सेम क्या दिया है, पॉइंट दिया हुआ है, जो पॉइंट दिया है वही, यानी x आपका 5 है तो 5 और y जो है 10 है तो 10 हो जाएगा। ये केवल आपको घुमाने के लिए कहा है। x अक्ष के लंब कहेगा तो y का 0, यानी दोनों का सेम टू सेम, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इसको लैंग्वेज में आपको भ्रमित किया हुआ है। इसी प्रकार से 1 और -3, और अगला पॉइंट दिया है कि 4 और -6 के बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी का फॉर्मूला लगाइए। दूरी का फॉर्मूला बराबर क्या होगा, तो इतना माइनस इतना का स्क्वायर, यानी इसमें से ये घटेगा तो कितना आएगा आपको, ये 3 3 3 का 9 हो जाएगा, इतना माइनस इतना, ये प्लस हो जाएगा, यानी 3 3 का 9, यानी इसका हो जाएगा अंडर रूट का 18, ये 3 3 का 9, 3 3 का 9 रूट 2, यानी ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको टिक आउट करके आप आगे जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 159 नंबर क्वेश्चन देखिए। 159 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, कह रहा है कि -2√2 और फिर आपका -2, यह किस चतुर्थांश का है। तो ये किस चतुर्थांश में आता है, माइनस तृतीय चतुर्थांश में आता है। ये बात आपको बहुत पहले मैंने बता रखा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आप टिक आउट करते चलिएगा। 160 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आपका बिंदु दिया है, मिलाने वाली रेखाखंड के बारे में बात कर रहा है। -a दिया हुआ है आपका 2 8 और b दिया है आपका -6 और 4 दिया हुआ है। तो इसको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु यानी x का नियामक x1 x2 यानी -2 -6 बटे का 2, y का नियामक क्या हो जाएगा, तो 8 और ये -4 बटे का 2, ये दोनों यही माइनस मिलकर के 8 माइनस के हो जाएंगे, और ये माइनस में से 8 को चला 4 को चला जाएगा तो 4 बटे का 2, ये कटेगा तो आपका माइनस का 4, ये कटेगा तो आपका माइनस का 4, ये कटेगा तो आपका 2। इस प्रकार से इसका नियामक क्या आ जाएगा, माइनस का 4 और 2 को टिक आउट करके आप आसानी से आगे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका इसमें दिया है कि संरेख दिया है, कह रहा है कि संरेख है, इसमें आपको बताना है कि क्या होगा, ए और बी क्या होगा, ठीक ना। इसमें 3 बिंदु दिया है, 1 और 2, और उसके बाद से अगला क्या है
तो 0 0 दिया है और इसमें ए और फिर बी दिया हुआ है, और इसमें बताना है कि ये बिंदु क्या है, संरेख है, तो वैल्यू बताना है कि कौन क्या होगा। तो संरेख की स्थिति में क्या होता है, बराबर होता है। उसी प्रकार से देखिए इसको क्या करते हैं, तो संरेख का फॉर्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट हम इसको पुट करते हैं। अगर इसे पहला नहीं देखे तो जरूर से जाकर के देख लीजिए। तो x1 आपका एक दिया है, x1 y2 0 माइनस y3 क्या है आपका b दिया है, इसको रखिए, प्लस x2 0 है आपका। तो ये वाला टर्म ही मत लिखिए क्योंकि सबको जीरो कर देगा, इसको छोड़िए। अब प्लस a2 इतना दिया है, इसको रखिए। उसके बाद a3 और y1 1 y2 0, इसको करिए और ये सभी जीरो के बराबर होंगे। उसी प्रकार से इसको करेंगे तो माइनस का b हो जाएगा, और इधर हम ये तो सब जीरो हो गया। उसके बाद से प्लस का ए हो जाएगा बराबर 0, यानी इसको भेजेंगे उधर तो ए बराबर ए बी, यानी ए बी के बराबर है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। 161 का 2a, सॉरी यहाँ पे y है, y यहाँ पे गड़बड़ कर दिए, a3 देखने से क्या घटेगा, तो यहाँ मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, वैल्यू रखते तो गलती नहीं होता। कर x1 x3 y1 y1 आपका क्या दिया है, तो y1 आपका 2 दिया है और y2 क्या दिया है, 0 दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से ही हमारा मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे 2a आएगा, 2a बराबर 0, और इस प्रकार से यहाँ पे आपका देखिए माइनस बी को उधर भेजिए तो 2a बराबर प्लस बी, यानी इसका सही जवाब यही हो जाएगा। इसका सही जवाब आप पढ़े होंगे तो डायरेक्ट इसका पुटअप कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। और जिसमें जीरो नियामक x होगा तो उसका सब टर्म ही क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये बात आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ठीक ना। इसीलिए वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। तेजी से करना है और आसानी से करना है। इसमें त्रिभुज दिया है और इसका नियामक ए का नियामक दिया है 2 और 3, और इसी प्रकार से बी का नियामक आपका क्या कह रहा है, तो कह रहा है माइनस का 1 और 3 दिया है, और सी का नियामक आपका नहीं दिया है। सी का नियामक निकालना है, क्या होगा, ठीक ना। और आपका जो इसमें मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु यानी केंद्रक का ऑलरेडी केंद्रक का दे रखा है। केंद्रक का क्या कह रहा है, तो केंद्रक का आपका नियामक जो है 3 और 0 दिया है। तो केंद्रक वाला फॉर्मूला यानी मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, यानी आपका x1 का निकालेंगे तो ये जुड़ जाएगा, यानी 2 प्लस 1 प्लस ये निकालना है तो x वाला और बटे का 3, और इसके जगह पे आपका कितना दिया है तो 3, इसको रखिए। और इसका हो जाएगा y बराबर 0 और y यहाँ 3 और माइनस का 3 और प्लस का 0 बटे का 3। इस प्रकार से हमको तो केवल ये निकालना था ना, इसका तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे y दिया है। अब इसको करते हैं, 3 3 का 9 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें से ये घटेगा तो आपका 0 ही होगा और जुटेगा, तो यानी y का वैल्यू तो 0 आ गया। और इसको इधर घटाएंगे, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, x यहीं पे रहेगा, यानी x आपका 6 आ रहा है। इस प्रकार से नियामक 6 और 0 इसका सही जवाब हो जाएगा। 6 0 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसीलिए सी को टिक आउट करके हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 163 नंबर क्वेश्चन, हम लोग फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन के करीब आ चुके हैं, जिसमें एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए बनाऊंगा। 163 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 163 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें भी आयत के विकर्ण के बारे में आपसे डिस्कस किया है, जिसमें आपका ए कह रहा है, जिसके मान के चलिए कि आपका आयत है, ए बिंदु आपका कितना दिया है, तो ए बिंदु कह रहा है कि आपका ए बिंदु 0 0 है, 0 0 है। बी बिंदु आपका कितना दिया है, तो कहिएगा बी जो है आपका 8 और 0 दिया है। सी बिंदु आपका कितना दिया है, तो 8 और 6 दिया है। और उसी प्रकार से आपका डी कितना दिया है, तो कहिएगा 0 और 6 है। और इसी प्रकार से इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आयत का विकर्ण होगा, तो आयत का विकर्ण देखिए ये दूरी है, आप लगा लीजिए, यानी डीबी का दूरी निकाल लीजिए, डीबी का दूरी निकालिएगा, ये आपका विकर्ण होता है, या इससे भी निकाल लीजिए। इसमें से उसको घटाएंगे तो क्या होगा आपका
तो 0 में से 8 जाएगा तो 8, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, इसमें से 6 में से 0 घटेगा, 6 ही होगा, 6 के 36, दोनों को जोड़ेंगे 100 होगा, ये 10 हो जाएगा, यानी 10 यूनिट इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार से आपका 164 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बार बार ये क्वेश्चन पूछने वाला है और हमेशा आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, हमेशा आपके एग्जाम में। आपका पॉइंट दिया हुआ है 0 साइन थीटा और इसमें दूरी का बात कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम वही करेंगे। इसमें से ये घटेगा, यही होगा, यानी 50-25 cos स्क्वायर थीटा प्लस इसमें से ये घटेगा 50-25 साइन स्क्वायर का थीटा। ठीक है, और इस प्रकार से इसमें से 25 आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। और एक बात आपको पता होना चाहिए, 25 और इतना का वैल्यू 1 करेंगे और 25 का अंडर रूट में 5 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और बचा आपका 165 नंबर क्वेश्चन, ये आपके वर्क के लिए और टेस्ट के लिए रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग अच्छा से घर पे पढ़ाई कीजिए और दुआ कामना करता हूँ कि आपका बेहतर रिजल्ट हो।